तमाम तरीके के लोगों से रोज़ रूबरू होना पड़ता है। सफ़र में रहना तो एक ऐसा काम है जो कि हम लोग के लिए रोज़ का ही होता है। कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। सड़कों के मंजर बड़े अजीब से होते हैं। हर जन अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा होता है। जब मिलते हैं लोगों से तो जो कभी कुछ नहीं थे, उनके हालात में और आज के हालात में हम बहुत चीज़ों को फ़र्क पाते हैं। बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि ये वक्त किसकी राउत का मतलब होता है कि घमंड, प्राइड, जो अहम होता है हमारे अंदर का, उसके बारे में कहा है शायर ने। शायर इसके जो हैं, जो जिसको मैं शेर को आपको सुना रहा हूँ, ये इफ्तिकार आरिफ करके एक शायर हुए हैं जो कि बड़े मशहूर शायर थे। इन्होंने उनसियत के ऊपर, हमारे हुकूक के ऊपर, हमारे अमल के ऊपर इन्होंने शेर लिखे थे। तो उनका है कि ये वक्त किसकी राउत पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी राउत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहज़े में। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान अपनी औकात के बाहर बातें करने लगता है या अपने घमंड में चूर होता है, तो वो भी जो होता है ऐसे ही बात करता है। उनका ही आगे शेर है कि खुद को बिखरते देखते हैं, खुद को बिखरते देखते हैं, यानी अलग अलग होते देखते हैं। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब अमली तौर पे बातें चलती हैं तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं कि खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं, तो किसके बारे में कहा जाए कि कौन कैसा है, क्या है, उसका अमल क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसकी उनसियत क्या है। ये वक्त की बात है जो कि हमको लोगों से जुदा कर देती है। हम लोग सफ़र में होते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि हमारी जर्नी पूरी होगी कि नहीं होगी, हम चीज़ें पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी के इतने लम्हों के अंदर मैं धोखा बाहर के लोगों से नहीं खा पाया। यूँ नहीं खा पाया क्योंकि रीज़न उसका ये था कि जब उनसे बात करने की बारी आई तो उनसे मैं क्या धोखा खाता। वो तो वो इंसान थे जिन पे कि मैंने ये कभी एतबार ही उन पे नहीं किया था कभी भी कि ये मेरे अपने हैं। क्योंकि जिस समय कि आप घुसते हैं मार्केट में चीज़ों करने के लिए होते हैं, उस समय तो आप जो होते हैं वो एक लफाजी तरीके से होते हैं। आप उससे रिश्ते जो आपके होते हैं वो महज कुछ पैसों पे या चीज़ों पे, चंद लम्हात पे ही हो रहे होते हैं। तो हम लोग उन पे मान के चलते हैं हमें इनसे धोखा मिलेगा, हमें इनसे काम नहीं करने को मिलेगा। तो जब डीलिंग पैसे की आती है तो हम लोग एडवांस में रखवाते हैं हर चीज़ को, या इस तरीके से कर लेते हैं कि एस्क्रो अकाउंट करवा लेते हैं, या फिर किसी एक ऐसे मीडिएटर को जो कि बहुत मजबूत होता है, उनका जानने वाला, हमारा जानने वाला होता है, उसको बीच में करवा लेते हैं। नॉर्मली कॉर्पोरेट के अंदर जब काम होना शुरू होता है तो कॉर्पोरेट के अंदर तो एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एस्क्रो अकाउंट्स। धोखे कहाँ मिलते हैं हमको? पैसों के अंदर, चीज़ों के अंदर। तालिब ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो लिहाजा अगर आप बात करें तो हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये औकात जो होती है ना, जो लोगों को हम देते हैं, लिबर्टीज़ जो हम देते हैं, ये कई बार ज़िंदगी के अंदर इतनी महंगी होती हैं कि हम लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं। धोखा देना
लेना, ये तो एक अमूमन एक बहुत कॉमन बात है हमारे बीच की। आप कभी बात कीजिएगा, कभी शहर में बैठिएगा, तो जिस कौम से मैं आता हूँ उस कौम के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये कौम एक ऐसी कौम है जो कि अपने लोग को धोखा देने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। अगर चीज़ें अगर किसी और के पास चली जाती हैं तो उससे कभी भी वो गिला नहीं करते हैं, क्योंकि वहीं वो खड़े ही नहीं होते हैं उनके सामने आकर के। अब इत्तेफाकन कहीं पे मैं गया वहाँ पे कुछ मामलों को देखने के लिए, तो पूरे शहर के अंदर अगर बहुत देखा जाए तो मेरे ख्याल में करीब 80,000 से लेकर के लाख के आसपास मेरे हिसाब से, मेरे आई मे बी रॉन्ग, करीब इतने ईसाई करीब होंगे उस शहर के अंदर। मैं कैथलिक्स को कभी भी जोड़ता नहीं हूँ अपने इन फिगर्स में, क्योंकि कैथलिक अपने आप को हमेशा रोमन कैथलिक कहते हैं, वो कैथलिक कहते हैं अपने आप को, क्रिश्चियन कभी भी नहीं कहते हैं। हमने दिल्ली के अंदर जब अपने स्कूल्स लगाए तो हम उन्होंने हमसे ये कहा कि नो वी एक्सेप्ट आर कैथलिक स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कैथलिक? कि क्रिश्चियन कैथलिक क्या, जो कैथलिक होते हैं कि क्रिश्चियन नहीं होते हैं क्या? लेकिन नहीं, वो उस जो कैथोलिक होता है उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है कभी भी वो लोग। तो हम लोगों ने जो यहाँ दिल्ली की हमारी क्रिश्चियन स्टूडेंट, जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की जो हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर से मैंने कहा कि नहीं, इनको निकाल के बाहर करो। जब ये हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम इनके बच्चों को भी क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि उनके तो बस 10+2 तक के स्कूल होते हैं, उसके ऊपर तो उनके पास कोई दुकान उनके पास होती नहीं है। ये दुकानदारी तो फिर जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, उनके पास होती है। फिर उनके पास, क्योंकि उनके डिग्री कॉलेजेस भी हैं, उनके पास टेक्निकल कॉलेजेस भी हैं, इनके पास 2-4 कॉलेजेस होते हैं। तो लिहाजा ऐसा है, जब फादर्स ने मेरे यहाँ उसको रिकमेंड करके भेजना शुरू करा या बिशप्स ने रिकमेंड करके भेजना शुरू करा, तो बिशप कुट्टू ने मेरे से जब ये बात बोली कि आई हैव सेंट यू वन रिकमेंडेशन फॉर 2 गर्ल्स, तो मैंने कहा कि बिशप एक्चुअली वो सीट जो है वो क्रिश्चियंस के लिए है। ओह वी आर ऑल्सो इन द सेम वे। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो आप, लेकिन आपके जो फॉर्म है, जैसे कि आपका डॉन बॉस्को का फॉर्म है, सब फॉर्म्स के अंदर आपके लिखा हुआ है कि कैथलिक, ऑब्लिक में लिखा है रोमन कैथलिक, फिर ऑब्लिक क्रिश्चियन लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखते हैं आप इसके अंदर? मेरे पास फॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फॉर्म्स हैं। मैंने जो बातें करी पर दिमाग घूमा, मैंने कहा नहीं, एक सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर एक पिटीशन डाल देंगे। जब ये मानते ही नहीं है तो उनको जो एक माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो इनको नहीं मिलना चाहिए फिर, क्योंकि माइनॉरिटी के अंदर कैथलिक कहीं पे भी नहीं आता है, क्रिश्चियन आता है। तो जब तुम कहते ही नहीं हो तुम क्रिश्चियन हो, तो तुमको ये दर्जा जो मिलना चाहिए इससे भी तुमको हटा के बाहर किया जाए। जैसे कि हमारे तो सेकुलर स्कूल्स हैं। तो बात इसकी नहीं है कि वो हमारे बच्चों को लें कि ना लें। खैर मेरे बच्चे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर मैं कोई रेकमेंड करके भेजता हूँ तो उनको मालूम है कि ये कहीं और दांव मार देगा। लेकिन मैंने देखा है कई पादरियों को भी अपनी आंखें कि वो रोते हुए मिलते हैं कि साहब हम भेजते हैं बच्चे को, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कैथलिक की बात करते रहते हैं। तो ये जो फ़िरका है ये गलत है। ये हर इंसान को, आप अगर सेक्ट में जुड़े हुए हैं, आपका हमारा फेथ एक है, तो आपको ये बात को मान के चलना चाहिए, नहीं ये गलत बात हो रही है, ठीक है। अल्टीमेटली तो हम दोनों एक ही हैं, ठीक है। और अगर आप खुद से अगर अपने आप को अलग कर रहे हो तो भैया ऐसा है कि अपना रास्ता तुम लो, हम अपना रास्ता लिए बैठे हुए हैं। एक छोटा सा ज्ञान था, रास्ते में थे, खाली पड़े थे, तो हमने कहा चलो बेखराए दें कुछ किसी को। जो थाली लेके बैठा है अभी उस पर परोस के खा लेना, और जो नहीं बैठा हुआ है तो वो उसको निगल लेना, जो बोला अभी मैंने। चलिए हुजूर, सलाम।